नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धार्मिक हिंदी कहानियां में। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म का 29वां अध्याय। इसके साथ ही आज की वीडियो में हम आपके लिए भीष्म पंचक की कहानियां भी लेकर आए हैं। कार्तिक मास के आखिरी के इन 5 दिनों में पंचविकों की कहानी, शालिग्राम जी की कहानी, गंगा जमुना की कहानी और जाटका भाटका की कहानी भी सुननी चाहिए। इसीलिए बाकी कहानियों के साथ यह कहानी भी हम आपके लिए इसी वीडियो में लेकर आए हैं। कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिनों में मिलने वाले पुण्य का लाभ उठाए। तो आइए सुनते हैं 29वां अध्याय। प्रभु कृपा से सुना रही सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। नारद जी, यह काम किन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था? कृपया मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी जो कि आपने पूछा है, इसीलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षुषों मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने स्वयं पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाएं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाएं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित हो त्वरा बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाएं और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना चारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति है, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसीलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुद्वती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं शाह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का ये वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 29वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक बार गणेश जी का मेला भरा। सभी गांव वाले मेले में जा रहे थे। गणेश जी का मंदिर गांव के बाहर कागड़ में था। उसी गांव में एक माँ और एक छोटी सी बेटी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। बेटी ने माँ से पूछा कि माँ, आज सब लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ बोली कि आज गणेश जी का मेला है, सब गणेश जी को भोग लगाने और दर्शन करने जा रहे हैं। बेटी ने कहा, माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली कि बेटी, बहुत भीड़ है, कहीं पर दब जाएगी, चित जाएगी, कौन संभालेगा? बेटी जिद करने लग गई तो माँ ने उसे 2 चूरमे के लड्डू दिए और एक पानी का लोटा दिया और बेटी से कहा कि बेटी, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और एक लड्डू तुम खा लेना। वह लड़की मेला देखने चली गई। मेले में बहुत भीड़ थी।
फिर भी वह छोटी सी लड़की हिम्मत करके मंदिर तक जा पहुंची और गणेश जी के सामने बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी महाराज, एक लाडू तुझको, एक लाडू मुझको। और ऐसे ही बार बार बहुत देर तक बोलती रही, एक लाडू तुझको, एक लाडू मुझको। अब शाम हो गई, सारे गांव वाले अपने अपने घर जाने लगे। सब उस छोटी सी छोरी को कहते रहे कि घर चलो, अभी रात हो जाएगी, जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन वह नहीं गई और कहने लगी कि गणेश जी लड्डू नहीं खाएंगे तब तक घर नहीं जाऊंगी। सब ने कहा कि हमने भी चढ़ाया है, तुम भी चढ़ा दो। लेकिन बहन नहीं मानी और कहती रही, एक लड्डू तुझको, एक लाडू मुझको। गणेश जी ने सोचा सब चले गए, यह अकेली रह गई। तो गणेश जी छोटा सा रूप धरकर उसके सामने बैठ गए और उसने अपने हाथ से गणेश जी को लड्डू खिलाया और पानी पिलाया। गणेश जी बहुत खुश हुए और कहा कि तुम भी खा लो। तो उस छोटी सी छोरी ने भी लड्डू खा लिया। अब गणेश जी बोले कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो बच्ची बोली, जो भी मैं मांगूंगी वो सब दोगे। तो गणेश जी ने सोचा कि छोटी सी बच्ची है, क्या मांगेगी। गणेश जी ने कहा, जो भी मांगोगी वही दे देंगे। छोरी मांगने लगी, अन्न मांगू, धन मांगू, लाख मांगू, लक्ष्मी मांगू, हीरा मोतिया का गहना मांगू, जरी बागदा का बेस मांगू, 9 करोड़ की माया मांगू, सेजा भरदार मांगू, पालने भाई मांगू, रथ में बैठी जाऊं, रथ में बैठी आऊं, पीहर सासरा को सुख मांगू, भाई भतीजा की बेल मांगू, 1.25 मन लाडू मांगू, खाती जाऊं, खिलाती जाऊं, हर जस खाती जाऊं। गणेश जी तो देता ही रह गया। गणेश जी बोला कि छोरी तो तुम्हारे ठग लिया। तो छोरी बोली कि अब ठगा जानो या बैठगा दो, तो इतना ही दो, नहीं तो मत ही दो। तो गणेश जी बोले कि छोरी आंख बंद कर। आंख खोली तो जो भी मांगा वह सारा ही दे दिया। अब वह रथ में बैठकर प्रसाद बांटती गई और गणेश जी की जय बोलती गई। रुनझुन करती घर आए। माँ चिंता कर रही थी कि कहीं पर दब गई होगी। सारे गांव वाले उसे देखते ही रह गए और बोलने लगे कि छोरी तो गणेश जी को ढग लाए। घर आई तो माँ ने देखा कि बेटी तो बहन ओढ़कर भाई को पालने में झुलाती लाई है। घर आकर देखा तो खूब अन्न धन हो गया। माँ बहुत खुश हुई कि बेटा तू तो गणेश जी से खूब मांग लाए और गणेश जी ने तुझे दर्शन दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस छोरी को दिया वैसा सबको देना। कहता नहीं सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। जय श्री राधे। पंचभू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा व बहू थी। बहू कार्तिक माह में रोजाना सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। उसका विचार था कि मैं ही सबसे पहले गंगा स्नान करता हूँ। पर कभी कभी वह हैरान होता था कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री की यह माला और मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी वह माला और मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग खा लूंगी नेवर, साग भरियो मेरे रेवर। सुबह ने कहा, ठीक भाभी, मैं तेरी साग रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी क्या? कैसी थी? सुबह बोला, आभा किसी बिजली, कोली किसी झल, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आए और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आए और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आए और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये रात भी निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला और मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे।
सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला और भोजछड़ी मंगवाई है। ये सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली थी, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करें, तब ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्रवधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराई पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचमी को देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्रवधू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। पंच को स्नान करते समय ये भी बोले, पूनो नाई पडवा नाई पांच रतन पंच तीरथ पंच भीखम नाय एक का मेरी गांठ में सुनियो रघुराय आधे का लाए आंवला आधे की राय राय दामोदर सावला। जिसने सृष्टि रचाए एक छोटी सी लड़की थी, कार्तिक स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन कार्तिक महाराज करती रहती है। तो लड़की को गुस्सा आ गया और एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे कार्तिक महाराज, जो मैं सच्चे मन से आपको धारी हूं तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला की छोटी सी लड़की तप कर रही है तो कार्तिक महाराज सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आंख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति बनकर कार्तिक महाराज आले में विराजमान है। अब जल्दी से आवाज दी, देख ले भाभी कार्तिक महाराज, देख ले माँ कार्तिक महाराज देख ले। अब तो माँ भी ध्यावे, अब तो भाभी भी ध्यावे। हे कार्तिक महाराज, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना। कहता ना सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार का रखना। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर रही थी तो उसने पड़ोसन से बोला, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो, मेरे शालिग्राम जी की सेवा करना। पड़ोसन बोली कि मुझे सेवा पूजा आती नहीं है, तुम बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। और कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार सब किया, लेकिन भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ गई। बोली, भगवान आपकी मालकिन आएंगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी 1 महीना है, आप जीम लो, आप नहीं जियोगे तो मैं भी नहीं जीऊंगी। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध पी लिया और जीम लिए। पड़ोसन ने सोचा भगवान जी रोज ऐसे ही आते होंगे और ऐसे ही चजीमते होंगे। ऐसा रोज होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो यहाँ रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय को चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आए। स्नान ध्यान से निमट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया ने सोचा पड़ोसन झूठ बोल रही है और शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया को समझाओ कि 1 महीना निकला वैसे शाम तक और सब्र करें। लेकिन बुढ़िया को विश्वास ही ना होए। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गायों को उनकी जगह छोड़कर भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया से बोली कि ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति यह अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। हे भगवान, जैसे भोले भक्तों को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माँ आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सीजू तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडवा दे दे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटकी मोह दे, चंदन का कार्य दे, जाल की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, गारस का दिन दे, कृष्ण का कान्हा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आधी है, तुम्हें जिमाती है, गादी है, तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माँ आ रही है जो रोजाना इतनी बार कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरीती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए।
सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पाप नहीं थी इसलिए किसी से नहीं होती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा बुढ़िया माई तू बिरला सीजे मेरा मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवाले गढ़वाले पीताम्बर की धोरी ले पटके की मोले मीठा मीठा ग्रास ले बैकुंठ का वास ले चटके की चाल ले चंदन का गा काट ले झालर की झिनकार ले साईं का राज ले दाल बाल का जीवन ले कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई है। तुलसी माता जैसा उसकी मुक्ति डरी वैसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। गंगा जमुना की कहानी। दो बहनें थी, एक का नाम था गंगा, दूसरी का जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने साहूकार के खेत से 13 लेने जो तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा ने कहा कि अब तुझे तो ग्रहण लगा है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। तब जमुना ने साहूकार के यहाँ जाकर अपने लिए काम मांगा। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन काम करने से पहले जमुना ने कहा कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने कहा कोई बात नहीं, तुम ये काम छोड़कर बाकी काम कर लेना। फिर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखकर कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ सकती है। साहूकार और साहूकार ने वापस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तुम वापस आ जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लगा है, हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना बहकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना ने कहा कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। तब गंगा माता ने कहा कि जाओ और उन्हें धीरज देकर आओ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा, ग्रहण तो मुझे लगा था, मैंने तुम्हारे खेत से तेरे दाने जोखे चुराए थे, मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई है। फिर जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, बल्कि मेरे 12 वर्ष यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। ये कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकार की मुक्ति कराई वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। जय श्री राधे। एक जाट का था एक भाट का था, दोनों भक्त के दोस्त थे लेकिन दोनों में फर्क था। जाट का तो भगवान को मानता था, भाट का विश्वास नहीं करता था। जाट का खूब समझा था कि कुछ तो भगवान का नाम ले लो, लेकिन भाट का उसकी एक भी नहीं सुनता था। एक बार जाट का बहन के घर जा रहा था, उसने भाटका से कहा तुम भी चलो, तुम्हारा ससुराल है, तुम अपने पति को ले आना। भाटका ने हाँ भर दी। अब दोनों घर से रवाना हुए। गांव के बाहर जाते ही जाटका बोला आओ भाई हम राम विश्राम करें। उसने कहा कि तुम ही करो, तुम बहन के भाई जा रहे हो, मैं तो ससुराल जवई जा रहा हूँ, मेरी खूब खातिरदारी होगी। अब जाटके ने गांव के बाहर राम विश्राम किया। राम विश्राम जो करे द्वारकानाथ दादा मांडा लाभ सी देसी लखेसर भगवान और करके आगे बढ़े। आगे पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जाटका ने सोचा बहन के घर जा रहा हूँ, बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं लाया, ये पेड़ के पत्ते ही तोड़कर ले जाता हूँ, बहन के बच्चे पत्तों की पुपाड़ी बनाकर बजा लेंगे। ये सोचकर पत्तों को गमछे में बांध कर ले गया। अब बहन के गांव के बाहर राम विश्राम करने लगा। उसने दोस्त से कहा तो उसने वापस मना कर दिया। जाटकी ने राम विश्राम बोला, राम विश्राम जो करे सो करे द्वारकानाथ ताता भांडा लापसी देसी लखेसर भगवान देसी द्वारकाना, और दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। जाटका बहन के घर गया, बाहर का ससुराल गया। पंडित हवन कर रहे थे। भाई ये सब देखकर शर्मिंदा हुआ कि मैं तो कुछ भी भेंट नहीं लाया। वह जो पतूल की पोटली लाया था उसे खोलकर बहन ने देखा तो उसमें जड़ी की साड़ियां और वस्त्र हो गए, बच्चों के खिलौने और कपड़े हो गए। बहन देखकर खुश हुई और भाई से कहा कि इतना खर्च क्यों किया,
भाई ये सब देखकर चकित हो गया और सोचने लगा कि राम विश्राम करने से भगवान ने बाढ़ लगा दी। भाई ने बहन को खूब पहनाया ओढ़ाया और सब बहुत खुश हुए और उसने खाना खाकर आराम किया। अब शाम को राम विश्राम करने गया। वह 3 समय राम विश्राम करता था। अब उधर भारती के ससुराल में आग लग गई। बेचारा आया जब से आग बुझाने में लगा रहा। उसकी एक तरफ की मूंछ जल गई और एक तरफ के आधे बाल जल गए। अब मन में सोचने लगा कि अगर दोस्त के कहने पर राम विश्राम कर लेता तो परेशानी नहीं होती। जब से आया हूं किसी ने भी खाने में पानी के लिए भी नहीं पूछा। अब वह गांव के बाहर गया। वहां पर जाट का विश्राम कर रहा था। उसने भाटके से पूछा कि दोस्त कहो क्या हाल है। दोस्त ने कहा कि हाल तो खराब है, अभी तक खाना भी नहीं खाया और शरीर की हालत बिगड़ गई है। मैं भी राम विश्राम कर लेता हूँ। और फिर दोनों मित्रों ने राम विश्राम किया। राम विश्राम जो करे सो करे द्वारकाना, दादा मांडा लापसी देसी लखेश्वर भगवान देसी द्वारिकाना, ऐसे 3 बार बोलकर अपने अपने स्थान को चले गए। जाटका की बहन ने भाई को अच्छे से भोजन करवाया। उधर भाटके के ससुराल में पड़ोसन बोली कि बेचारा कल का आया जब अब तक भूखा है, इसकी कैसी दशा हो गई है, मैं ही इसको 2 रोटी और फली की सब्जी बनाकर खिला देती हूँ। भाटके ने खाना खाया और ससुराल से जाने लगा तो उसकी पत्नी को नहीं भेजा कि हमारे पास अभी विदाई के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह अकेला ही रवाना हो गया। उधर जाटका तो बहन से विदा लेकर रवाना हुआ। दोनों दोस्त साथ साथ चले। थोड़ी दूरी पर जाटका राम विश्राम करने लगा। भाटका फिर से मजा करने लगा कि तुम अपनी पत्नी के पास जा रहे हो, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम ही राम विश्राम कर लो, मैं तो माँ के पास जा रहा हूँ, मुझे तो जाते ही माँ गरम गरम खाना परोस देगी। जाटकी ने राम विश्राम किया और घर आ गए। जाटकी को उसकी पत्नी ने पूछा कि नंद कैसी है, बच्चे सब ठीक हैं, और बुआ की भेजी हुई चीज़ों से बच्चे खेलने लगे। इधर पत्नी ने पत्नी को खाना परोस दिया और कहने लगी कि अपने पास तो बहन को देने के लिए कुछ नहीं था, कहीं बहन नाराज तो नहीं हुई। जाटके ने कहा बहन को अपनी परिस्थिति के बारे में मालूम है, वह नाराज नहीं हुई। उधर भाटके की माँ उसे देखते ही नाराज हो गई। कहा कि अभी क्या हालत करके आया है और पत्नी को भी नहीं लाया, ये डंडा ले और जाकर भैंस ढूंढ कर लेकर आ, 2 दिन से भैंस खो गई है। भाटका जंगल में भैंस ढूंढने गया। सुबह से शाम हो गई मगर भैंस नहीं मिली। वह थककर गांव के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। अब शामू जाटका राम विश्राम करने आया। भाटके को देखकर पूछा कि मित्र कैसे हो, तो उसने बताया कि हमारी भैंस खो गई, आया जब से अब तक भैंस को ही ढूंढ रहा हूँ, माँ ने खाना भी नहीं खिलाया। जाटके ने कहा भैया राम विश्राम भर लो, अभी भैंस मिल जाएगी। राम विश्राम करने से कभी समस्या नहीं आएगी, जीवन में आदत बना लो, हम रोजाना साथ साथ राम विश्राम करेंगे। दोनों ने राम विश्राम किया। राम विश्राम जो करे सो करे द्वारिकाना, ताता मांडा लापसी देसी लखेश्वर भगवान देसी द्वारिकाना। राम विश्राम करके चले तो रास्ते में भैंस भी मिल गई। भैंस पकड़कर घर आया तब माँ बोली खाना खा ले, थक गया होगा। उस दिन से भाटका भी राम विश्राम करने लगा। हे राम विश्राम भगवान लखेश्वर भगवान द्वारिका के नाथ उन दोनों की बार लगाई वैसे सबकी लगाना। कहता ने सुंदा ने हूँ होकारा भरदा ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। सब अपने आप को दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था। पाल पथवारी व गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। ब्राह्मण का लड़का बोला मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूं। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कल मुझे पाल पथवारी में गजानन जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा बेटा किसी को छोटा मत बताना, सभी को बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला पाल माता आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो। पवारी माता आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले धर्म ध्यान कर ले पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसीलिए आप बड़ी हैं। जी आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना ले पर आपको ध्याय बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए आप भी बड़े हैं। पाल पथवारी और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले बालक तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ये कहकर उन्होंने थोड़े जौ के दाने उसके अंगूठे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा ये तो घाटे का सौदा रहा, पूरा दिन लगाकर इतना अच्छा न्याय किया और बदले में इतने से जो मिले। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जो वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली बेटा न्याय करके क्या लाया है। लड़का बोला माँ कोने में अंगूठे में थोड़े से जो है जाकर देख लो। माँ बोली उसमें से 2 हीरे मोती निकल रहे हैं। लड़के ने जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को सब समझ आ गया कि ये देवताओं का ही आशीर्वाद है। उसने माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान पाल पथवारी माता विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया ऐसा आशीर्वाद सभी को देना।
कहानी कहने सुनने पुकारा भरने वाले सभी को स्वास्थ्य समृद्धि धनधान्य देना, बोलो पतवारी माता की जय। लपसी लपसी की कहानी। एक लपसी था, एक अपसी था, तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सिर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर डाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तप्स बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तब लपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसे उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने सवा सिर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर डाली हिलाकर जीम लिया। इधर में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने लपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंडा निकला। तब नारद जी बोले कि मुर्दा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि देवी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी है, अगर देवी कहानी नहीं रहेगी तो कार्तिक का फल मुझे हो जाएगा। धोती देकर रंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी। ब्राह्मण जी अगर दक्षिणा नहीं देंगी, नीवा चाच कर हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देकर बटन ना लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो, लपसी को फल लपसी ने हो जो। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। राधे राधे।